ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी कब है, एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि कब से कब तक, द्वादशी तिथि कब से कब तक, व्रत पारण का समय। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंसा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापाकुंसा एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा उपासना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित होता है। कहा जाता है कि पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखने से जातक को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 शूर यज्ञ करने के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में जानते हैं पापाकुंसा एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। पापाकुंसा एकादशी की पूजा विधि। पापाकुंसा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मौली और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें, एकादशी व्रत की कथा सुने और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पापाकुंसा एकादशी का महत्व। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पापाकुंसा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। इस वर्ष पापाकुंसा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को है। कहते हैं अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य देता है, अर्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस वर्ष पापाकुंसा एकादशी पर बेहद शुभ योग का संयोग भी बन रहा है, जिसमें कुछ खास उपाय करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से। वहीं आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर। पापाकुंसा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक रहने वाला है। अमृत काल सुबह 6:53 से सुबह 8:21 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय 11:52 से दोपहर 1:16 तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि शुरू होगी 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर। वहीं द्वादशी तिथि का समापन
26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 9:44 पर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:30 से 12:14 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल का समय दोपहर 1:16 से दोपहर 2:40 तक रहेगा। राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय सभी पूजा पाठ के कार्य वर्जित माने गए हैं, क्योंकि किसी भी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। पापा कुंसा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम पूजा सफल होती है, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वहीं वृद्धि योग 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:40 से 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:18 तक रहेगा। रवि योग 25 अक्टूबर को सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक राशि पर विराजमान होते हैं तो त्रिग्रही योग बनता है। पापा कुंसा एकादशी पर मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान होंगे। इससे त्रिग्रही योग बनेगा। पापा कुंसा एकादशी व्रत पारण का समय 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक रहेगा। इसी शुभ समय में आप पारण कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे पापा कुंसा एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। पापा कुंसा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज रसपान कीजिए पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा का। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापा कुंसा एकादशी का महात्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पापा कुंसा है। सब पाप नाशनी एकादशी के महात्म को सुनिए। इस एकादशी को विशेष करके भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव के व्रत करने वालों की इच्छा पूर्ति होकर स्वर्गीय सुख तथा मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के केवल नाम स्मरण से विश्व के सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त हुए मनुष्य भी अगर भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम करने से उसके नरक का मार्ग बंद हो जाता है। जो वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध करते हैं तथा जो शैव विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वे दोनों भी नरक में जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का यह 100 सैकड़ों राजसूय यज्ञ करके प्राप्त होने वाला पुण्य ये पापा कुंसा एकादशी करने के फल से 1/14 अंश जितना भी नहीं है। इस एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और कौन से भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह एकादशी भगवान विष्णु को सब में प्रिय है। हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तब से पाप पुरुष उसके शरीर में वास करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धन धान प्राप्त होता है। जो एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का तथा अपनी पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने बचपन में, यौवन अवस्था में
अथवा वृद्धावस्था में जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पापा कुंसा अथवा पाप कुंस व्रत का पालन करता है वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस दिन सोना, तिल, छाता, जूते, जमीन, भूमि ये सारी चीजें और गाय का दान करने से दाता को यम के द्वार नहीं जाना पड़ता। जिंदा होकर भी जो पुण्य कर्म नहीं करता उसे मृत ही कहा जाता है। उसका श्वास लेना भी लोहार के धोकनी जैसा ही है। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है वह कुएं और सरोवर की खुदाई करता है और भूमि दान देता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षता कृष्ण भक्ति मिलती है तो अप्रत्यक्षता से भौतिक सुख सुविधा मिलती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।